हेलो चैंपियंस, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटीज में गिवन चारों फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मॉर्फोलॉजी का, क्योंकि जितना भी हमने लेक्चर नंबर 4 तक पढ़ा है सिर्फ इन्हीं फैमिलीज को समझने के लिए पढ़ा है, इनको डिफाइन करने के लिए पढ़ा है और इनको कैसे लिख सकते हैं उसके लिए पढ़ा है। चाहे वो लीफ की मॉर्फोलॉजी हो, स्टेम की मॉर्फोलॉजी हो, रूट की मॉर्फोलॉजी हो, फ्लावर्स हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स हो, सो दैट हम इजीली इन फैमिलीज को डिफाइन कर सके और समझ सके। सो सबसे पहले है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। हम किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। उसके बाद हम तीन फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल ब्रेसिकेसी का दे रखा है हमें मस्टर्ड प्लांट का, वो भी हमें याद होना चाहिए। और तीन है हमारे सोलेनेसी, लिलिएसी और फेबेसी। सो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। कई सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन करने के लिए। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ। जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्रीफ होनी चाहिए, यानी छोटी होनी चाहिए। इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, सिंपल और साइंटिफिक भाषा में होनी चाहिए। एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और वो प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये सीक्वेंस क्या है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है क्या? ये है, सबसे पहले हम किसी भी अगर फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम उस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या? स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, लीफ के बारे में। सबसे पहले हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। सेकेंडली हम उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स जैसे कि इनफ्लोरेसेंस, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सेकेंड हम इन्हें डिफाइन करेंगे। जैसे 4 बल पड़ी थी ना हमने फ्लावर की, उनके बारे में बताएंगे। थर्ड हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे उस प्लांट का। और फोर्थ फ्लोरल फॉर्मूला। सो ये सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है किसी भी टू डिफाइन आ फ्लावरिंग प्लांट। हमें ये 4 सीक्वेंस को फॉलो करना है। सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, देन वी हैव फ्लोरल कैरेक्टर्स। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या क्या? इन्फ्लोरेसेंस, कि फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज कैसे हैं। सेकेंडली उनकी चारों बल्स की कितने नंबर है, कैसे अटैच्ड हैं, क्या फ्यूज्ड हैं, ठीक है। थर्ड फ्लोरल डायग्राम, उसका एक डायग्राम बनाया जाएगा फ्लोरल, और उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला। ये सबसे कंडेंस्ड फॉर्म होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन करने के लिए। फ्लोरल फॉर्मूला सबसे कंडेंस्ड यानी सबसे इजीएस्ट, सबसे कंसाइज्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन करने का। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। कैसी हैबिट है? वेजिटेटिव करेक्टर्स, फिर कैसे उसके वेजिटेटिव करेक्टर्स, रूट, स्टेम, लीफ, एंड देन फ्लोरल करेक्टर। और उसके बाद फ्लोरल करेक्टर्स के बारे में, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर प्लांट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर रिप्रेजेंटेड। जब हमने उसके वेजिटेटिव करेक्टर भी पढ़ लिए, हमने फ्लोरल करेक्टर्स भी पढ़ लिए, उसके बाद हम उसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सब सिंबल्स। फ्लोरल फॉर्मूला में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से सिंबल्स होंगे? BR फॉर ब्रैक्टिएट, K फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम। अगर G के नीचे डंडा है और G के ऊपर डंडा है, सो G के नीचे का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी कौन सी थी? हाइपोगाइनस। और अगर G के ऊपर डंडा है तो ये इंफीरियर ओवरी है, एपिगाइनस, ठीक है। ये इंफीरियर ओवरी है, ये सुपीरियर ओवरी है। देन मेल
के लिए ये और फीमेल के लिए ये और बाइसेक्सुअल के लिए दोनों। और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम प्लस का साइन सर्कल में ऐसे प्लस का साइन यूज करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, और जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज का साइन। जाइगोमॉर्फिक कौन से थे? जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री वाले थे, और एक्टिनोमॉर्फिक कौन से थे? जिनकी रेडियल सिमेट्री थी। सो जाइगोमॉर्फिक में बायलैटरल थी तो परसेंटेज में देखो ना, इसके दो टुकड़े हो रहे हैं बराबर बराबर। सो ऐसे याद करने में इजी रहेगा परसेंटेज के लिए, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द एंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। अब किन्हीं भी दो पार्ट्स की फ्यूजन है, जैसे हमें किन्हीं भी दो पार्ट्स की फ्यूजन दिखानी है। जैसे मैं कहता हूँ गैमोपटेलस है, गैमोसेपेलस थे, हमने पढ़े थे ना सारे, पॉलीपटेलस, पॉलीसेपेलस, मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। सो अगर मैंने मान लो दो बंडल में कंसाइज्ड है कोई भी स्टेमन, तो हम उसके लिए क्या यूज करते थे? डायडेल्फस। सो उसको मैं ऐसे ब्रैकेट में इंक्लोज कर दूंगा, यानी उसके दो हैं और दोनों फ्यूज्ड हैं आपस में, ठीक है। ऐसे वन फ्यूजन को दिखाने के लिए ब्रैकेट के अंदर से इंक्लोज कर दो ऐसे। या फिर कभी कभार क्या होता था, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी एपीफाइलस, किसी को याद हो? सो उसमें क्या था, पेरियंथ जो था वो स्टेमन के साथ फ्यूज्ड था। सो पेरियंथ और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड थे, तो इस कंडीशन को दिखाने के लिए इनके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। अगर कोई भी वर्ल खुद से फ्यूज्ड है तो हम उसे ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे, लेकिन अगर दो वर्ल आपस में फ्यूज्ड है तो हम उनके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो दोनों को के ऊपर से होती जानी चाहिए, ठीक है। सो ये एपीफाइलस कंडीशन है, एपीफाइलस। और इसी को हम कहते हैं एपिटपैलस कंडीशन। सो फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, या तो ब्रैकेट में डाल दो या फिर एक लाइन ड्रॉ करो सिंबल्स के ऊपर। डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लोरल डायग्राम जो हम बनाएंगे उसमें हमें क्या क्या मिलेगी कि कौन सा पार्ट के कितने नंबर में प्रेजेंट है, कि जैसे 2 एंड्रोशियम है, 4 गाइनोशियम है, 3 कैलिक्स है, 4 कोरोला है, ऐसे उनकी अरेंजमेंट कैसे वो अरेंज है, बाहर क्या प्रेजेंट है, अंदर क्या प्रेजेंट है, द रिलेशन दे हैव विद वन अदर, क्या वो दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं या अलग अलग प्रेजेंट हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है फ्लोरल डायग्राम से। कौन कौन से? पहले तो नंबर, सेकंड उनकी अरेंजमेंट कैसी है, और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस, जो मदर एक्सिस की पोजीशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है डॉट। फ्लोरल डायग्राम, मान लो मैंने एक फ्लोरल डायग्राम बनाया, जस्ट सपोज कि एक फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। सो मैं अगर मदर एक्सिस को दिखाना चाहूँ किसकी रिस्पेक्ट में? फ्लावर की रिस्पेक्ट में। सो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक डॉट बना दूंगा लाइक दिस। सो ये मुझे मदर एक्सिस की पोजीशन पता चल जाएगी। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग द सेंटर। जब हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बारे में पढ़ा था किसमें? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में। सो आउटर मोस्ट वर्ल कौन सी थी? कैलिक्स या फिर सेपल्स जो थे वो आउटर मोस्ट वर्ल थी। तो वही सेम ऑर्डर हम फॉलो करेंगे फ्लोरल डायग्राम बनाते हुए। सो आउटर मोस्ट क्या थे? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर गए तो हमें क्या मिला? कोरोला। कोरोला के बाद क्या मिला हमें? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बाद मिला हमें गाइनोशियम। सो यही ऑर्डर फॉलो करेंगे हम जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, तो यही ऑर्डर फॉलो होगा उसमें भी। सो आउटर मोस्ट क्या है हमारा? कैलिक्स। और इनर मोस्ट क्या है हमारा? गाइनोशियम। फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोज कोहेजन एंड एडिशन विद इन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्स एंड बिटवीन द वर्ल्स। सो हमें फ्लोरल फॉर्मूला से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो पेटल्स
और एंडोशियम आपस में फ्यूज्ड है, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी थी। सो एक वर्ल्ड का दूसरे वर्ल्ड से रिलेशन पता चल गया, क्या वो फ्यूज्ड है या नहीं है। सेकेंडली क्या हो सकता है, डायडेल्फस पॉलीडेल्फस कंडीशन फॉर्म हो सकती है, बंडल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम एक ही वर्ल्ड के बारे में पता चल गया कि कितने बंडल प्रेजेंट है। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, जो हमारे को एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट का दे रखा है। कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी। सो जो ये डायग्राम दिखा रखा है वो किसका दिखा रखा है, मस्टर्ड प्लांट का। कौन सा डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम। किसके प्लांट का, मस्टर्ड प्लांट का। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट वर्ल क्या थी हमारी, कैलिक्स। सो ये क्या होंगे हमारे कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, के से। तो हमारे कैलिक्स कैसे हैं, दो और दो अपोजिट अपोजिट प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक, दो अंदर प्रेजेंट है और दो ऊपर प्रेजेंट है। सो कैलिक्स इज 2+2। और सबसे पहले ब्रेसिकेसी की फैमिली की जो सिमेट्री है वो कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। सो हमने क्या किस साइन से डिनोट किया, सर्कल के अंदर प्लस साइन से। देन जितनी भी एनसीईआरटीज में फैमिलीज दे रखी हैं सारी की सारी बाइसेक्सुअल हैं। सो ये भी फैमिली हमारी कैसी है, बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है। देन अब आ जाते हैं हम फ्लावर की वर्ल्स के बारे में। सबसे पहले कैलिक्स आएगा क्योंकि आउटर मोस्ट वर्ल वही है। सो दो बाहर प्रेजेंट है, दो अंदर प्रेजेंट है। सो अरेंजमेंट इज 2+2। इनसाइड कैलिक्स क्या मिलता है हमें, कोरोला। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, सी से। सो कितने कोरोला मिल रहे हैं, 1 2 3 4। सो C4। क्या ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, नहीं, अलग अलग प्रेजेंट है। तो हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देन वी हैव, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम कितने प्रेजेंट है, 4 एक साथ प्रेजेंट है, 2 अलग प्रेजेंट है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड्रोएशियम को, तो हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। नंबर्स कैसे अरेंज करेंगे, 2 बाहर है और 4 अंदर है। सो 2+4। और एंड्रोएशियम के अंदर हमें क्या मिलेगा, गायनोएशियम। सो गायनोएशियम के लिए हमने जी यूज किया। ओवरी कैसी है, सुपीरियर। 3 फैमिली की जो ओवरी है वो सुपीरियर है। सो अब हमारी तीनों फैमिलीज आ जाएंगी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ब्रेसिकेसी के बारे में बस इतना ही था। और उसके फ्लोरल फॉर्मूला को याद करने का सिंपल सी ट्रिक है, 2+2 4 +2 + 4 = 2। यानी 2 2 2 2 जितनी बार दिखे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बार। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ब्रेसिकेसी का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज। सबसे पहले फैबेसी। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनिडी। इस फैमिली को हम पहले पेप्लियोनिडी कहते थे। अ सब फैमिली, किस के अंदर, लेग्यूमिनेसी के अंदर एक सब फैमिली थी ये पेप्लियोनिडी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में हर जगह पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने जब सीक्वेंस की बात की तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। कैसे प्लांट हैं ये, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं। रूट विद रूट नोड्यूल्स, रूट्स में रूट नोड्यूल्स होती है। स्टेम कैसी है, इरेक्ट है, क्लाइंबर है। क्लाइंबर होते हैं मतलब बेसिकली सीधी रहती है इनकी स्टेम जो है। लीव्स कैसी है, ऑल्टरनेट हैं, पिन्नेटली कंपाउंड हैं, सिंपल भी होती हैं। पल्विनेट हैं, पल्विनेट का मतलब पल्वाइनस है। पल्वाइनस यानी बड़ा था ना लीफ में, पल्वाइनस। पल्विनेट यानी पल्वाइनस। लेग्यूम्स में जो लीफ बेस था वो स्वोलन था, जिसको हमने पल्वाइनस कहा था। और ये जो फैबेसी है किसका पार्ट है, लेग्यूमिनेसी का। लेग्यूमिनेसी में कौन आता है, लेग्यूम्स। सो यहाँ पे पल्वाइनस मिलेगा। स्टिप्यूलेट मतलब स्टिप्यूल्स थे। स्टिप्यूल्स क्या थे, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ।
लीफ बेस पे जो हमें स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं मिले थे, वो इनमें भी प्रेजेंट है। स्टिपुलेट है। वेनेशन कैसी है? रेटिकुलेट है। भाई डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी। देन सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या था हमारा? फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल कैसे? इन्फ्लोरेसेंस कैसी है? रेसिमोज, यानी इनमें कौन सी पाई जाएगी? एक्रोपिटल ऑर्डर। जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो बेस पे मिलेंगे और यंग टॉप पे मिलेंगे। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल। सारी फैमिलीज के फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। सिमेट्री कैसी है? जाइगोमॉर्फिक है, यानी परसेंटेज है। कैलिक्स कैसा है? सेपल्स 5 कैलिक्स हैं। गैमोसेपेलस यानी यूनाइटेड है, यानी फ्यूज्ड है। जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड है आपस में। एस्टिवेशन कैसी है? वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट। वेलवेट में क्या था? एक आराम से सिंपल सी सर्कुलर प्रेजेंट है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इम्ब्रिकेट में क्या था? ओवरलैपिंग थी। कोरोला कैसा है? 5 है इनमें भी। पॉलीपटेलस है। यहाँ से डिफरेंस नोट कर लो। जो फेबेसी है उसका जो कैलिक्स है वो गैमोसेपेलस है, यानी जो उनके सेपल्स हैं वो यूनाइटेड है, लेकिन जो उनके पेटल्स हैं वो फ्री हैं। पॉलीपटेलस यानी पेटल्स आर फ्री। पेप्लिनेशियस कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 lateral wings, 2 anterior one, कील। ये किस सब किस कौन सी उसके करेक्टर्स हैं? वैक्सिलरी के। तो सिंपली बोलूँ तो मैं वैक्सिलरी एस्टिमेशन पाई जाती है। भाई वैक्सिलरी एस्टिमेशन में क्या क्या मिला था? एक स्टैंडर्ड मिला था सबसे बड़ा, उसके बाद 2 विंग्स मिले थे, उसके बाद 2 कील्स मिली थी। कील्स जो थी वो फ्यूज थी। एंड्रोशियम कितने हैं? 10 हैं। डायडाल्फस है। डायडाल्फस यानी 2 बंडल्स में प्रेजेंट है। एंथर डाइथिकस है, सबके डाइथिकस एंथर थे। गाइनोशियम कैसा है? सुपीरियर ओवरी है। सिर्फ लिलियसी को छोड़ के सबकी ओवरी कैसी है? सुपीरियर। मोनोकार्पेलरी एक ही कार्पल है। यूनिलोक्यूलर एक ही ओवेरियन कैविटी है। स्टाइल भी एक ही है, लेकिन ओव्यूल्स बहुत सारे थे। फ्रूट कैसा है? लेग्यूम है। सीड है। नॉन एंडोस्पर्मिक है। फ्रूट कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक। सो फ्लोरल कैरेक्टर्स याद करने का सबसे इजी तरीका है फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है तो फ्लोरल कैरेक्टर्स तो निकाल लोगे 2 मिनट में। सो परसेंटेज का मतलब जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कितने हैं? 5 है। कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड सेपल्स को हम क्या कहते थे? गैमोसेपेलस। ठीक है ना। कोरोला कैसा है? पहली बात तो 5 है। कैसे प्रेजेंट है? फ्रीली प्रेजेंट है। पॉलीपटेलस कंडीशन है 1+2+2। देन भी एंड्रोशियम है, कितने हैं? 10 हैं। कैसे हैं? डायडाल्फस, क्योंकि 2 बंडल से प्रेजेंट है, 9 का एक बंडल और 1 का एक बंडल। गाइनोशियम कैसा है? सुपीरियर है। कितनी है? 1 है। अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फेबेसी की। कुछ पल्सेस हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया। कुछ एडिबल ऑयल्स हैं, जैसे सोयाबीन का ऑयल, ग्राउंडनट का ऑयल। डाई हो गया हमारा इंडिगोफेरा। फोडर हो गया हमारा सिस्बेनिया। ऑर्नामेंटल्स हो गए ल्यूपिन। मेडिसिन के लिए मुलेठी। सो ये एग्जाम्पल याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस क्या पता पूछ ले पेपर एग्जामिनर वाला। सो फ्लोरल कैरेक्टर्स तो फ्लोरल फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। एक याद करने वाली चीज़ क्या है इसमें? फ्रूट। सबका फ्रूट पता होना चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनकी। और थर्ड, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। तो आपको फैमिली पूरी लर्न हो चुकी है। इसको याद करने का तरीका 5 5 5 10। ये फैबेसी का दिखा रखा डायग्रामेटिकली। ये क्या है हमारा? दिस इज आवर फ्लोरल डायग्राम। किसका? फैबेसी का। ये एक प्लांट दिखा रखा है, देखो स्टेम कैसी है, इरेक्ट है और क्लाइंबर है। ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? आउटर मोस्ट कैलिक्स। कितने हैं? 1 2 3 4 5। फ्यूज्ड है ना आपस में, एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज्ड है, कहीं भी कोई ब्रेक है नहीं है ना। सो गैमोसेपेलस 5 कैलिक्स। देन वी हैव कोरोला। उसके बाद कोरोला होती है, कैसे प्रेजेंट है? 1+2+2। एक अलग, 2 अलग और 2 अलग। लास्ट वाले दोनों जो है वो फ्यूज्ड है। ये देखो, ये फ्यूजन का दिखा रखा है, वहाँ पे दिखा ब्रैकेट कर रखा था ना, मैं दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, फैबेसी कैसे हैं? जाइगोमॉर्फिक है। एनसीईआरटी की सारी फैमिली कैसी हैं?
बाइसेक्सुअल है। इसे लिख लिख के लर्न करना, फ्लोरल डायग्राम से देख देख कर बड़ा इजीली लर्न हो जाएगा। उसके बाद हमारे को आउटर मोस्ट वाली क्या है, हमारी कैलिक्स है। कैलिक्स कैसी है, 5 है। कैसे हैं, फ्यूज्ड है। देन वी हैव, उसके बाद हमें कोरोला मिलेगा। कोरोला कैसे हैं, एक सबसे ऊपर प्रेजेंट है, उसके बाद 2, और उसके बाद जो लास्ट के 2 हैं वो आपस में फ्यूज्ड है। उसके बाद एंड्रोशियम मिलेगा हमें। एंड्रोशियम कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो एक साथ फ्यूज्ड है और एक अलग है, सो डायडेल्फस 9+1। उसके बाद गाइनोशियम कैसी है, सुपीरियर है। कितनी है, 1 है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। सो इजी हो जाता है फ्लोरल डायग्राम से फ्लोरल फॉर्मूला निकालना। और अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है तो आप उस प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर्स बता दोगे सारे, उसका फ्लोरल डायग्राम बना दोगे, और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। सो फ्लोरल फॉर्मूला, आवर नेक्स्ट फैमिली इज सोलेनेसी। इट इज़ अ लार्ज फैमिली है, कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली। क्यों, क्योंकि ट्यूबर जो पोटैटो है वो सोलेनेसी के अंडर आता है। इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन इन टेम्परेट जोन्स। ट्रॉपिक्स में भी मिलता है, सब ट्रॉपिक्स में मिलता है, और ठंडे इलाकों में भी मिलता है। ट्रॉपिक्स जहाँ बारिश होती है, सब ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक के जस्ट नीचे आते हैं, थोड़ी कम बारिश होती है, और टेम्परेट जहाँ ठंड होती है, हर तीनों जगह मिलता है ये। तो सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर्स, सब मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। वहीं फैबेसी की बात करें तो वो ट्रीज थे। स्टेम की बात करें, हर्बेशियस है, रेयरली वुडी है, मतलब वुडी हो ही नहीं पाती, हर्बेशियस ग्रीन ग्रीन ही स्टेम पाई जाएगी मेनली। एरियल है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है, होलो है, हेरी भी होती है। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो में पाई जाती है, सोलेनम ट्यूबरसम में। पोटैटो का साइंटिफिक नेम याद रखना है, सोलेनम ट्यूबरसम। सो वहीं हम अगर फैबेसी की बात करें, वहाँ पे हमें जो स्टेम थी वो इरेक्ट मिली थी और क्लाइंबर मिली थी। यहाँ पे स्टेम के कई सारे तरीके से देखने को मिल रही है, अंडरग्राउंड देखने को मिल रही है, हेरी देखने को मिल रही है, ग्रीन स्टेम देखने को मिल रही है, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे लीव्स कैसी है, ऑल्टरनेट, वहाँ भी ऑल्टरनेट थी फैबेसी में भी। सिंपल है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, वहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड थी। एक्सटिपुलेट, यानी इसमें स्टिप्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं। एक्सटिपुलेट मतलब स्टिप्यूल्स आर absent। स्टिप्यूल्स क्या थी, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। वेनेशन कैसी है, रेटिकुलेटेड, डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे फ्लोरल करेक्टर्स। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज। साइमोज यानी बेसिपिटल। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स कैसे है, 5 है। यूनाइटेड है यानी गैमोसेपेलस कंडीशन है। वेलवेट एस्टिवेशन है। नेक्स्ट है हमारे कोरोला, 5 पेटल हैं, ये भी गैमोपेटैलस है। एस्टिवेशन कैसी है, वेलवेट है। वहीं अगर मैं फैबेसी की बात करूं तो कोरोला में कौन सी एस्टिवेशन थी, वैक्सिलरी। एंड्रोशियम कैसा है, 5 हैं। कैसे हैं, एपिपेटैलस, यानी पेटल्स, यानी कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है। एपिपेटैलस कंडीशन देखी थी, याद है किसी को, एपिपेटैलस कंडीशन पढ़ी थी हमने, एंड्रोशियम में पढ़ी थी, याद है किसी को। पेटल्स प्लस एंड्रोशियम दोनों फ्यूज थे। एग्जाम्पल भी पढ़ा था, क्या था एग्जाम्पल, ब्रिंजल। ब्रिंजल इज कौन सी फैमिली में आता है ब्रिंजल, सोलेनेसी में आता है ब्रिंजल भी। नेक्स्ट है हमारा गाइनोशियम, बाय कार्पेलरी, यहाँ पे 2 कार्पल है, वहाँ पे एक ही कार्पल था फैबेसी में। सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर है, बायलोक्यूलर है, 2 ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है, वहीं फैबेसी में एक ही कैविटी प्रेजेंट थी। प्लेसेंटा भी है। और एस्टिवेशन कैसी है, प्लेसेंटेशन कैसी है, एक्साइल। प्लेसेंटेशन कैसी है, एक्साइल। याद है कैसी थी एक्साइल प्लेसेंटेशन, ऐसे।
अब इनने क्या कहा है, बायोलॉक्यूलर है। कैसा है, बायोलॉक्यूलर, यानी लाइक दिस, दो ही कैविटी हैं। हमने जो देखा था एक्साइल में वो 3 कैविटी का दिखा रखा था, और कितने कार्पल है, 2 कार्पल है, और ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, लाइक दिस। ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। देन फ्रूट्स, याद रखने वाली बात, कैसे हैं, बेरी है या फिर कैप्सूल है। फ्रूट अच्छे से याद रहना चाहिए हर फैमिली का, पूछता है वो अदबद के फ्रूट ही पूछता है वो, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर्स तो आप फ्लोरल फार्मूले से याद कर लोगे, और फ्लोरल फार्मूले को याद करने का तरीका क्या है, जहाँ भी 555 देखने को मिल जाए सीधा ठोक देना फैबेसी है। सो एग्जामिनर जानता है फ्लोरल फार्मूला रट के आए हुए हैं। सो फ्रूट अच्छे से पता होना चाहिए हर फैमिली का। पिछली फैमिली में फ्रूट क्या था फैबेसी में, याद है किसी को? लेग्यूम था और नॉन एंडोस्पर्मिक था। वहीं इसका जो है फ्रूट वो बेरी या कैप्सूल है। और जो हमने मैंगो और कोकोनट के पढ़े थे फ्रूट, वो कौन क्या थे, ड्रूप। सीड कैसा है, एंडोस्पर्मस है। वहीं फैबेसी का नॉन एंडोस्पर्मिक था। फ्लोरल फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहली बात, सिमेट्री कैसी है जी, एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी रेडियल सिमेट्री है। एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है। उसके बाद सबसे पहले कैलिक्स, कैलिक्स कितने हैं जी, 5 हैं। कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। देन कोरोला कितने हैं जी, 5 हैं। कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। उसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं, 5 हैं। यूनाइटेड है, नहीं है। लेकिन पेटल्स और एंड्रोशियम, कोरोला और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ। कौन सी कंडीशन, एपिपेटैलस कंडीशन। अभी हमने फ्लोरल फॉर्मूला देखा सोलेनेसी का, और ये अब हमें देखा रखा है फ्लोरल डायग्राम। सो सबसे पहले ये मदर एक्सिस की पोजीशन दिखा रखी है। उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट वाली क्या थी, हमारी कैलिक्स। कितने थे जी, 5 थे। कैसे हैं जी, फ्यूज्ड हैं। देखो पाँचों के पाँचों फ्यूज्ड हैं। उसके बाद हमें मिले कोरोला। कोरोला कितने थे जी, 5 थे। 1 2 3 4 5 हैं। कैसे थे, फ्यूज्ड थे। यहाँ भी फ्यूज्ड दिखा रखे हैं। उसके बाद हमें एंड्रोशियम मिले। कितने थे, 5 थे। क्या वो आपस में फ्यूज्ड थे, नहीं। वो किसके साथ फ्यूज्ड थे, वो कोरोला के साथ फ्यूज्ड थे, ये देखो। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपिपेटैलस कंडीशन। किसमें देखने को मिली थी, कौन से, अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो ब्रिंजल में देखने को मिली थी, या फिर सोलेनेसी में देखने को मिलेगी। दो, और सोलेनेसी के अंदर क्या आता है, ब्रिंजल। उसके बाद हमने देखा एंड्रोशियम, कैसी प्रेजेंटेशन थी, एक्साइल प्रेजेंटेशन थी। देख लो 2 लोक्यूल्स दिख रहे हैं, ये बीच में जो लाइन है, ये इसे 2 लोक्यूल्स यानी 2 ओवेरियन कैविटी में डिवाइड कर रही है। दिस, एक ये कैविटी और एक ये कैविटी। सो 2 बायोलोक्यूलर हो गई, ठीक है। सो ये था हमारा फ्लोरल डायग्राम। सो हमारी लास्ट फैमिली है लिलिएसी। अभी तक हमने तीनों की तीनों जितनी भी फैमिली पढ़ी हैं, ब्रासिकेसी, फैबेसी, सोलेनेसी, तीनों की तीनों कौन सी थी, डाइकोट थी। और हम जानते हैं एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोट्स भी आते हैं। सो एक तो मोनोकोट की पढ़नी पड़ेगी ना। सो लिलिएसी कौन है, मोनोकोट है, ठीक है। वहीं और अब तक जितना ही पढ़ा था हमने सारा डाइकोट के बारे में पढ़ा था। तीनों की तीनों फैमिलीज जो थी पिछली डाइकोट्स थी। कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, लिलिएसी को हम लिली फैमिली भी कहते हैं। करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स को की करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है ये, मतलब प्योरली मोनोकोट्स हैं ये, प्योरली। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये हर जगह दुनिया में फैला हुआ है। वेजिटेटिव करेक्टर्स, पेरिनियल हर्ब्स हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉन्स, राइजोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। लीव्स कैसी हैं, बेसल है, ऑल्टरनेट है, सारे अभी तक तीनों ऑल्टरनेट ही पड़ी हैं। लीनियर है, एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल इसमें ही प्रेजेंट नहीं है, यानी। और पैरेलल वेनेशन है, मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेशन पक्का मिलेगी। पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट्स। देन वी हैव फ्लोरल कैरेक्टर्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, साइमोज है, यानी बेसिपेटल है। फ्लावर कैसे हैं जी, बाइसेक्सुअल है, सारे बाइसेक्सुअल हैं। सिमेट्री कैसी है जी, एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी रेडियल सिमेट्री है। पेरियंथ, पेरियंथ क्या था,
सबसे पहले पेरियंथ बताओ क्या था, व्हाट इज पेरियंथ? कैलिक्स और कोरोला अगर दोनों फ्यूज हो जाए तो पेरियंथ बनता है। जब हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि कैलिक्स क्या और कोरोला क्या है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को पेरियंथ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पीछे, लिली तो पढ़ा था। सो लिली में पेरियंथ तो मिलना ही मिलना है। टेपल 6, कैलिक्स प्लस कोरोला को हम टेपल्स कहते हैं। लाइक कैलिक्स को हम सेपल्स कहते थे, कोरोला को हम पेटल्स कहते थे, दोनों को मिला के हम टेपल्स कहते हैं। 3+3 often united into tube velvet estivation. Then we have androecium, 6 हैं, 3+3 हैं। एपिटपेलस, एपीफाइलस हो या एपिटपेलस, बात दोनों एक ही है, उसमें भी लिली एग्जाम्पल पढ़ा था। गाइनोशियम कैसी है जी? ट्राइकार्पेलरी। सबसे पहले हमने मोनोकार्पेलरी पढ़ी ब्रैसिकेसी में और फेबेसी में, और उसके बाद हमने बाइकार्पेलरी पढ़ी सोलेनेसी में, और हम लास्ट लिलिएसी में पढ़ रहे हैं ट्राइकार्पेलरी, यानी 3 कार्पल प्रेजेंट है। सिनकार्पस आपस में जुड़े हुए हैं, ओवरी सुपीरियर है। फ्रूट क्या है? कैप्सूल है या फिर बेरी है। सीड कैसे? एंडोस्पर्मस है। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है। ब्रैक्ट्स क्या थे? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ फ्लावर या फिर पेडिसल के बेस पे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हमने ब्रैक्ट्स कहा था, ब्रैक्टिएट है। देन वी हैव +4 एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री। All families are bisexual, and perianth is 3+3, and androecium also 3+3, and they are fused with each other. And gynoecium is over superior, and how many? 3. Tricarpellary थी. So this is the floral formula of the Liliaceae. Then some economic importance. Many plants belonging to the family are going to be ornamentals भी होते हैं, कोलारोसिया की तरह, मेडिसिन भी होते हैं, एलोई की तरह, वेजिटेबल्स, एस्पैरागस, कोलाकाइन जैसे कोलिकाइन हो गए। सो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे लिलिएसी के। ये हमारा लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम दिखा रखा है। सो सबसे पहले हमने जब देखा कैलिक्स कैसे थे, कैलिक्स और कोरोला तो डिफ्रेंशिएट होंगे नहीं, यानी टेपल्स मिलेंगे यहाँ पे हमें। सो टेपल्स कैसे थे? 3+3। टेपल्स को या पेरियंथ को बात एक ही है। तो 3 बाहर मिल रहे हैं, 1 2 3, और 3 हमें अंदर देखने को मिल रहा है, 1 2 3। सो 3+3। उसके बाद हमें एंड्रोशियम देखने को मिले 3+3, 3 बाहर वालों के साथ, 3 अंदर वालों के साथ। सो और कैसे हैं? फ्यूज्ड है किसके साथ? टेपल्स के साथ। उसके बाद गाइनोशियम कैसा है? ट्राइलोक्यूलर और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। सो मैं अगर फॉर्मूला लिख दूं, फ्लावर्स हैं इनके ब्रैक्टिएट, सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल, प्लांट्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं, पेरियंथ कैसा है? 3+3 है, एंड्रोशियम कैसा है? 3+3 है, पेरियंथ एंड एंड्रोशियम आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, गाइनोशियम कैसी है? सुपीरियर है और 3 है। सो दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लिलिएसी। सो आज की क्लास में बस इतना ही था। आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। पूरी मॉर्फोलॉजी आज हमने ख़त्म कर दी है 5 लेक्चर्स में। जो हमने 4 लेक्चर्स पढ़े थे सिर्फ इस 5वें लेक्चर को समझने के लिए पढ़े थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फैमिलीज़। क्वेश्चंस आते हैं हर साल, पूछे जाते हैं नीट में। और मेक श्योर कि जितने भी मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं वो आप लर्न कर लें, वरना मैं एक वीडियो स्पेशली वीडियो डाल दूंगा कि मॉर्फोलॉजी के सारे जिसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूड हो, वो आप टेबल अपने घर में बना के रख लेना कागज़ के ऊपर, सो दैट आप हर टाइम उसे देखते रहो। क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आप भूलोगे तो भूलोगे सिर्फ एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन सबको याद रह जाती हैं, सारी जो वो हैं हमारे को चीज़ें समझा रखी हैं, कॉन्सेप्ट से सब याद रह जाएगा। भूलेंगे तो सिर्फ भूलेंगे हम वहाँ पे एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं फैमिलीज़ के, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, सो दैट आपके बायो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो। 360 के लिए आपकी श्योरिटी पक्की हो जाएगी अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी याद है तो। क्योंकि अगर हमें 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है
तो हमें एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन क्लियर होनी चाहिए और हमें लर्न होनी चाहिए। जहाँ तक मुझसे कोशिश हुई मैंने आपको यहाँ लर्न करा दी है, फिर भी मैं देखूंगा एक जगह एग्जांपल्स लिख के आपको अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में वीडियो मॉर्फोलॉजी की। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वो होगा चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, सिर्फ कॉकरोच रह चुका है, अर्थवर्म और फ्रॉग तो हट भी चुके हैं। सो मेक श्योर कि आप मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करते रहें और जो एनाटॉमी कराई है मैंने इससे पहले जो कराई थी उसको भी रिवाइज करते रहें। ये 3 जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मॉर्फोलॉजी से आ जाते हैं, 3 से 4 ही एनाटॉमी से आ जाते हैं और 2 से 3 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी आ जाते हैं। सो मोर देन 40 मार्क्स ये वेटेज रखते हैं चैप्टर्स, 40 to 50 मार्क्स की वेटेज अकेले ये 3 चैप्टर्स रखते हैं। इसलिए मैंने ये तीनों चैप्टर्स पहले ही करा दिए, इंपॉर्टेंट थे, सो दैट हमारा जो मेजर स्कोर है वो रेडी रहे। इजी चैप्टर्स तो हम एंड में भी कर ही लेंगे। सो आज हमने चारों फैमिलीज याद कर ली। चारों फैमिलीज को याद करने का तरीका क्या है? ब्रेसिकेसी में 2 + 2 4, 2 + 4 2, फैबेसी में 5510, सोलेनेसी में 555 और लिलिएसी में 3 + 3 3 + 3 3। सो 3 3 3 जिसमें मिल जाए वो लिलिएसी है। सोलेनेसी में 555 मिलेगा, फैबेसी में 5510 और ब्रेसिकेसी में 2 2 2 4 2। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7